आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ऐसे सेल्फ हेल्प लेक्चर्स में लाता रहता हूँ। तो इन 10 तरीके के लोगों से दूर रहें। लेकिन बता दूं कि हमारा चाणक्य नीति और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कॉम्बो लाइव है, तो अभी भी आप उसको अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में कोर्स का लिंक दिया है। तो पहले तरीके के जो लोग हैं जिनसे आपको दूर रहना है वो है कंप्लेनर। देखिए, आपको लगेगा कि यार इनसे दूर, मतलब कॉन्स्टेंटली ये लोग कंप्लेन करेंगे। और होता क्या है ना कि जब आप नेगेटिविटी लूप में फंसते हैं तो वहाँ से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हो सकता है आपके अंदर नेगेटिविटी ना हो, लेकिन आप दूसरे को इंसान ऐसे ही होता है, इंसान गिरगिट की तरह होता है। नेगेटिव वे में नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। क्या होता है ना कि आप दूसरे की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगते हैं। तो जो बहुत ज़्यादा लोग कंप्लेन करते हैं ना, आप परेशान हो जाएंगे। अब ये इनको कभी अपनी ज़िंदगी सुधारनी नहीं है। दे विल ऑलवेज कंप्लेन हर एक चीज़ में। अब अगर ऐसे लोग आपसे जुड़े हैं तो आपकी भी ये दूसरों से कंप्लेन करेंगे। अब इसमें आप ये सोचेंगे कि भाई मैंने ऐसा क्या किया। आमतौर पे जो बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं उनको कोई ना कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आचार्य चाणक्य ने तो बोला है कि ऐसे लोगों से तो बिल्कुल दूर रहे। डार्क साइकोलॉजी में मैंने बताया भी है। दूसरे तरीके के लोग हैं, देखिए ये अजीब है, लेकिन दोस्तों इससे स्पेशली मैं लड़कों के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो बहुत जल्दी पिघलते हैं। तो आपको ये समझना है कि जो लगातार विक्टिम कार्ड खेलते हैं, अब इसमें क्या होता है ना कि कुछ लोगों को मज़ा आता है। जैसे मैं काफ़ी लोगों से मिला हूँ और जब मैंने उनसे बात की है तो मैंने ये देखा कि वो विक्टिम अपने हालातों, कोई कह रहा है, जैसे एक लड़की थी वो कह रही थी कि स्टूडेंट थी, वो कह रही थी कि इतनी ज़्यादा दिक्कत है, मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत परेशान करते हैं, मेरी शादी करना चाहते हैं। तो भाई हमने बताया, हमने मदद भी की, लेकिन उसके बावजूद वो उससे निकली ही नहीं। मतलब मुझे ये एनालाइज मैंने ये किया कि वो उसी लूप पे फंसे रहना चाहते हैं, उनको मज़ा आती है। वो ये स्टोरी सबको बेचते हैं ताकि लोग सिंपैथेसाइज करें और उनके साथ हो जाएं। उनको कभी भी उस लूप से निकलना है ही नहीं। आप समझ रहे हो। एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को उसने आईएएस का कोर्स लिया था, बाद में मुझे पता चला 1 लाख का था वो। पढ़ा ही नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ा। मुझसे पूछ रही है कि सर कैसे करें। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है। तो याद रखना कि जो बहुत ज़्यादा विक्टिम कार्ड खेलते हैं ना, अपनी कहानी आपको बताएंगे, आप उनको बोलोगे भी भाई ये करो, वो तब भी चेंज नहीं होंगे, क्योंकि उसी से तो उनको लोग मिल रहे हैं। और उसके बाद एक बार तुम अंडर आ गए ना, फिर मैनिपुलेशन शुरू। ऐसा तुमको रोल करके टेनिस खेलेंगे ना तुम्हारे साथ कि सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। तो ये जो विक्टिम होता है ना, जो हमेशा विक्टिम, जब आप विक्टिम होते हैं तो आप उससे निकलने की कोशिश करते हैं, ठीक है, लेकिन ये लोग हमेशा उसी में फंसे रहना चाहते हैं। तीसरे तरीके के लोग होते हैं जो लोग कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। ये कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हाईली इररिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं। और इससे होता क्या है कि सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाएगी। ये काफ़ी खतरनाक लोग होते हैं। डार्क साइकोलॉजी में मैंने इन सबकी बात की है। तो अभी क्या करेंगे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे नहीं। तो जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो सब कुछ आपको ही करना है, ठीक है। ये ऐसे लोग आपके परिवार में भी हो सकते हैं। आचार्य चाणक्य तो बोलते हैं कि परिवार भी टॉक्सिक हो तो उसको भी छोड़ दो। तो ऐसे लोग आपके परिवार में भी हो सकते हैं, आपके दोस्त भी हो सकते हैं। कई बार आप ट्रैवल करते होंगे किसी के साथ, वो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, तो खिजाहट मचती है कि यार ये क्या हो रहा है, दिमाग खराब होता है। तो जो इररिस्पॉन्सिबल लोग हैं ना, क्योंकि याद रखिएगा जो अल्फाज होते हैं, जो हाईली सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब इसको आप खुद ही अपने से ही देख लो। आप बोलते होंगे कि यार सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लेनी पड़ती है, लेकिन हमेशा याद रखना कि ये जो चीज़ें आप कर रहे हो ना, आपको आगे बढ़ा रही है। ये ग्रोथ माइंडसेट डेवलप कर रही है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं वो लूजर हैं, क्योंकि वो कभी भी सक्सेस, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी है ना, तुम्हारी लाइफ है ये, किसी को फर्क नहीं पड़ता, लोग रोते हुए चले जाते हैं। फ्रेडरिक नीश ने बोला भी है, ये चीज़ है। उसके बाद जो हैबिचुअल लायर्स होते हैं, चौथे तरीके के लोग जो भयंकर झूठ बोलते हैं। अब जो झूठ बोलते हैं उनसे अगर आप दूर नहीं रहेंगे तो फिर भगवान ही मालिक है, क्योंकि हर एक चीज़ पे झूठ। अब झूठ जो है, देखिए कई बार ऐसा होता है ना कि 2 तरीके के झूठ होते हैं। एक तो बहुत खतरनाक झूठ, और एक रिश्तों को बचाने के लिए झूठ बोला जाता है कई बार, ठीक है। भगवत गीता जैसा भी झूठ होता है धर्म को स्थापित करने के लिए। कुछ झूठ की छूट है, लेकिन वो झूठ जिससे जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं वो बहुत डेंजरस है। और जो लोग हमेशा झूठ बोलते हैं उससे तो आप बिल्कुल भी दूर रहें, क्योंकि ये लोग किसी के सगे नहीं होंगे। ये झूठ बोल बोल के आपकी उससे लगाएंगे, उसकी आपसे लगाएंगे, तो स्टे अवे। 5वें तरीके के लोग होते हैं जो ग्रो नहीं करना चाहते, है ना। चीज़ें बदल रही हैं लेकिन वो उसी पुराने ढर्रे में अडाप्ट करेंगे। तो अब इससे होगा क्या कि अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। ये आपको अपने इलॉजिकल, मतलब अजीबोगरीब तर्क से ये समझाएंगे कि चेंज ज़रूरी नहीं है, ग्रो करना ज़रूरी नहीं है।
बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं किसी को नहीं कह रहा, लेकिन ये आपको हमारे बुजुर्गों में ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर आप उनको बोलोगे कि अरे ग्रो करो, चेंज ऑनलाइन हो गया है सब कुछ, बोला नहीं नहीं भैया हम तो इसी में ही सही हैं, और वो आपको समझाएंगे। तो इसमें भी प्रॉब्लम होती है, आपको फिर वही इरिटेशन होने लगेगी। छठे तरीके के लोग होते हैं जो आपकी बाउंड्री को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। ये अगेन बहुत डेंजरस होते हैं। ये क्या करेंगे ना कि ये बाउंड्री क्रॉस करके कुछ भी बोल देंगे आपको, आपका मजाक उड़ाएंगे, आपको बेइज्जत करेंगे, आपको डिमीन करेंगे, लोगों के सामने आपको नीचा दिखाएंगे। बाउंड्री होती है ना, मतलब बाउंड्री का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि भाई मेरी नौकरी नहीं लग रही है, तो बस मेरी नौकरी नहीं लग रही, इसके अलावा तुम कुछ नहीं बोलोगे। ये मेरी बाउंड्री, मेरी नौकरी मेरी बाउंड्री है, इसको तुम क्रॉस नहीं करोगे। यानी कि अगर तुमने क्रॉस कर ली तो तुम मेरी नौकरी पे, मेरे ऊपर, मेरी स्किल पे सब बोलने लगोगे। ये होता है। मेरा रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, ये मेरी बाउंड्री है, बस इसके अलावा तुम क्रॉस नहीं करोगे। ठीक है, जो समझदार इंसान होगा वो आपको एडवाइस देगा या इसके बारे में बात ही नहीं करेगा। लेकिन जो लोग अपनी बाउंड्री क्रॉस, दूसरों की बाउंड्री क्रॉस करते हैं, वो बहुत कुछ बोल देंगे कि तुम बेकार हो, तुम्हारी वजह से हुआ है ये, और सबके सामने बोलेंगे। तो जो लोग आपकी बाउंड्री डिसरिस्पेक्ट करते हैं ना, देखिए इनसे मुंह लगने का कोई मतलब नहीं है ना। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में मैंने एक चैप्टर लिया था कि कैसे कॉन्फिडेंस बढ़ाए अपना, है ना। तो कॉन्फिडेंट रहना है आपको, और बेस्ट यही है कि टॉक्सिक लोगों से दूर रहें। इट इज़ इंपॉर्टेंट। अगले तरीके के लोग होते हैं जो एनर्जी ड्रेनर होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं ना, बहुत ही नेगेटिव, हाईली नेगेटिव, और ये हर एक चीज़ में ब्लेम आपको, आपकी पॉजिटिव एनर्जी को चूस लेंगे। आप कितना भी अच्छा कर लो, दे विल नेवर एवर प्रेज यू, और इंस्टेड ये खामियों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये बहुत ही खतरनाक तरीके के लोग होते हैं। इनमें भी बहुत सारे पर्सनालिटी, बाइपोलर, आपका नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, काफ़ी पर्सनालिटी, और ये काफ़ी हाईली चार्मिंग होते हैं। कई बार तो ऐसे लोगों को लगता है कि भाई ये मुझे कैसे मिल गया या मिल गई, विश्वास ही नहीं हो रहा। लेकिन जब ये अपने असली रूप में आते, कहता है भाई मुझे क्यों मिल गया, तो कैसे की जगह क्यों हो जाता है। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहना है, क्योंकि ये सबसे खतरनाक लोग होते हैं, सबसे ज़्यादा खतरनाक। ये आप कितने भी काबिल होना, लेकिन आपको बर्बाद कर देंगे, ज़मीन पे ले आएंगे। कई बार मुझसे बोलते हैं कि सर अगर वो चला गया या चली गई तो मैं कैसे रहूँगा। तो मैं बोलता हूँ कि भाई चला गया है, चली गई, तो भगवान का शुक्रिया करना, उसी दिन मंदिर में जाना, प्रसाद चढ़ाना। अगर कोई तुम्हारे किस्मत पे नहीं है, किसी से तुम्हारी शादी नहीं हो रही है, तो इसका मतलब बहुत अच्छा है। वो आप एक बात समझो कि लोग लड़ते हैं, ये तो इमोशनल अटैचमेंट होता है। लोग लड़ते हैं, भिड़ते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, उसके बावजूद कहते हैं हम एक साथ रहेंगे। फर्ज करो ये तो चलिए आप दूर हो अभी, और अगर आपकी शादी हो गई तो क्या होगा, क्या होगा। शादी हो गई तो तब तो आप जाने का कोई चारा ही नहीं है भाई। शादी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है, ये टर्निंग पॉइंट होता है। अगर खराब शादी हुई तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आठवीं तरीके के लोग होते हैं जो आपको ऊपर नहीं ले जाएंगे, दे विल, वो नीचे ही ले जाएंगे। आप समझ रहे हो, वो नीचे ही ले जाएंगे आपको, कुछ भी बेनिफिट नहीं करेंगे। वो, उनको अच्छा ही नहीं लगता ग्रो करना। आप बोलोगे कि यार कंपनी में अप्रेजल है, अरे क्यों छोड़ना है यार कंपनी, दूसरी कंपनी में क्यों जाना, इसी में रहो। और अगर आप ग्रो करना भी चाहोगे, वो ऊपर भी जाना चाहोगे, तो भी वो नीचे ले आएंगे। वही एकदम स्लेव मेंटालिटी, वो खींच के नीचे लेके आते हैं आपको अपने लेवल पे। तो ऐसे लोगों से दूर रहना है, क्योंकि ऐसे ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। अगली तरीके के लोग होते हैं मैनिपुलेटर्स, है ना। अब मैनिपुलेटर्स भी बड़े डेंजरस होते हैं। ये आपको यूज करते हैं अपने गिल्ट के लिए। ये अपनी गलती कभी नहीं मानेंगे, और ये अगर कुछ भी करेंगे तो उसका इल्जाम आपके ऊपर लगाएंगे। भयंकर मैनिपुलेटिव, ये क्रिटिसिज्म को एज अ टूल यूज करते हैं। ये पहले तो आपकी जबरदस्त बुराई करेंगे, आपको इम्पोस्टर सिंड्रोम हो जाएगा। इम्पोस्टर सिंड्रोम मतलब आप सेल्फ डाउट करने लगते हो कि मैंने किया ही नहीं अचीवमेंट, और ये उसको आंक दे देंगे कि जो किया है तुक्का है, तुमने कुछ नहीं किया है। तुम सेल्फ डाउट करने लगोगे। अगर किसी को खत्म करना है ना, किसी को जमीन पे लाना है, तो बस उसको क्रिटिसाइज करो, दैट्स इट। ऐसा, या तो वो इंसान बहुत समझदार हो कि भाई उसको फर्क ही ना पड़े, लेकिन अगर तुमने क्रिटिसाइज करना शुरू किया तो बचेगा नहीं, खेल खत्म। जो, क्योंकि इतना मेंटली स्ट्रांग कोई होता नहीं है, टूटता है। जो होते हैं वो होते हैं, लेकिन टूट जाता है इंसान। तो ऐसा क्रिटिसाइज करो, खत्म। ये लोग यही करते हैं। तो इसीलिए आपको मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड द लास्ट वन, गॉसिप, जो बहुत ज़्यादा पंचायत करते हैं, क्योंकि आपकी पंचायत सबसे कर रहे हैं। तो ये मत सोचो आप अछूते हो, ये सबसे आपकी पंचायत कर रहे हैं। आपसे, आपकी खूब पंचायत आप दूसरों की करते हैं, तो आपकी भी पंचायत सबसे कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे 10 लोगों से दूर रहे, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी आप, ये सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छे से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और चाणक्य नीति में बताई है। ऑफर अभी चल रहा है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।